जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने पिछले 60 वर्षों में अभी तक क्या किया है, उनको शुरुआत भी देखनी चाहिए। कैसे अंग्रेजों द्वारा लूटा गया देश को कांग्रेस ने अपनी मेहनत और सुदृढ़ नेतृत्व के बल पर एक कृषि प्रधान देश के साथ साथ एक कारखानों वाला आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों से कुशल विद्यार्थियों को देने वाला, एम्स जैसे मेडिकल संस्थान देने वाला देश बनाया। आजादी के बाद बदलते भारत के साथ बिहार भी बढ़ रहा था। बिहार उन राज्यों में था जो भारत में सबसे तेजी से विकास की तरफ अग्रसर था। चीनी मिल, रिफाइनरी कारखाने, लोहे के कारखाने आदि अनेक क्षेत्रों में बिहार के लोगों को नौकरियां मिल रही थीं। बिहार एक विकसित राज्य की तरफ अग्रसर था। लोग बिहार को चाणक्य, आर्यभट्ट, बुद्ध, गुरु गोविंद जैसे अद्भुत लोगों के चरित्र के कारण जानते थे। इसी बिहार में एक ऐसा जिला है जिसने रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवि को जन्म दिया, जो उस समय मुंगेर का भाग था। ये वो जिला है जो बरौनी रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए सबसे उत्तम जगह माना गया। वो जिला जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए न केवल मनुष्य को आकर्षित करता है बल्कि पशु पक्षियों को भी आकर्षित करता है। जी हां, हमारा जिला बेगूसराय। फिर आखिर कैसे बढ़ रहे बिहार को झूठे जुमलों और दुष्प्रचार से बुरा बनाया गया? बिहार को बुद्ध के शांति ज्ञान की जगह अपराध की जगह दिखाया गया। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए दुष्प्रचार का सहारा लिया गया। बेगूसराय जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लोगों में इसे अपराध का घर दिखाया जाने लगा। जिस बिहार की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, उसके परे एक पिछड़े राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। इस विकृत मानसिकता को बदलने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अमिता भूषण जी को बेगूसराय से 2015 में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा। श्रीमती अमिता भूषण का जन्म 5 फरवरी 1970 को बेगूसराय में हुआ। जनता की सेवा करना प्रथम कर्तव्य होता है, ये इन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। इनके दादाजी प्रथम बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। उसके बाद अपने कार्य के बल पर वो दोबारा निर्वाचित हुए। इनकी माताजी 1984 से 1989 तक बलिया लोकसभा बेगूसराय जिला से निर्वाचित सांसद हुई थीं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर और फैशन डिजाइनर की डिग्री ली है। जिसने मानवता सेवा को बचपन से प्रथम कर्तव्य के रूप में अपने घर वालों को पूरा करते देखा हो, CBRKC फाउंडेशन के माध्यम से गत 10 वर्षों में समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार प्रदान कर रही हैं। 2011 से 2014 तक प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत रहीं। 2014 से अब तक महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनकर महिला कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं। महिला उत्थान में सक्रिय भूमिका निभा रही श्रीमती अमिता भूषण जी महिलाओं के हित में निरंतर प्रयासरत हैं। महिला को प्रदेश कांग्रेस के सशक्त स्तंभ के रूप में रहते हुए जनता की सेविका बनकर सुचारू रूप से अपना योगदान दे रही हैं। बेगूसराय की जनता को मेरा प्रणाम। मैं अमिता भूषण बेगूसराय की पावन मिट्टी में जन्मी आपकी बेटी हूँ। ये मेरी जन्मभूमि भी है और इसे मैंने अपनी कर्म भूमि भी माना है। बचपन में मेरे दादाजी मुझसे हमेशा बोला करते थे, पहले जनता और बाद में भी जनता। कांग्रेस की विचारधारा जिसमें गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर एवं हर वर्ग के लोगों का सही उत्थान हो, उससे समाज के लोगों को अवगत कराने का काम श्रीमती अमिता भूषण जी कर रही हैं। जनता के हर सुख दुख में बराबर की हिस्सेदारी रखते हुए जिस रूप में हो हर सक्षम मदद कर रही हैं। हमारा नाम है कनोज कुमार है, विधायक अमिता भूषण। मम्मी की तबीयत खराब जो है बेगूसराय में
पैसा के ठीक करवा ले। हमार नाम श्रवण कुमार, बेगूसराय विधानसभा से हम आदमी छियन। हमारा अमिताभ भूषण बहुत आर्थिक मदद करलखिन हन। कोई पैसा से हमें गाय किनलहुँ हन। गाय किनलाके बाद वएह दूध के बेच किन के बच्चा के पढ़बै छियै। की करतियै, अमिताभ भूषण हमरा मदद करलखिन आ बच्चा के पढ़बै छियै, अच्छा यही पढ़बै छियै। हैं, इतने बात हम कहै छी। गरीब आदमी छै, अमिताभ भूषण अयबे करै छथिन मिलल घर पर, कमाई खाइ छै इएह बेलदारी करके। गौतम कुमार मेरा नाम है। लिट्टी समोसा जलेबी बेचते हैं। मेरा घर मुजफ्फरा है। बेगूसराय विधानसभा में पढ़ते हैं। मेरा विधायक अमिताभ भूषण है। आते हैं, बराबर मिलते जुलते रहते हैं। कहते हैं कि हाथ समाचार पूछते रहते हैं, कोई मदद होगा तो मुझसे लेना। आते हैं, यही बात करते हैं। बहुत हमार घर बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में मुजफ्फरा गाँव भले। हमरा अभी अमिताभ भूषण जी जितबै छिकै। हमरा अमिताभ भूषण जी हमरा भाई के BTech करे में मदद करलखिन। हमरा गाँव में रोड बनबल कनिक। हमरा उनका अविदा प्रत्याशी बनबे छिकै, उम्मीदवार चाहे जी जान से उनका अविदा उम्मीदवार बनबे छिकै, कांग्रेस के लावे छिकै। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है काजल कुमारी, फादर से नाम गणेश साहब। मैं उच्च विद्यालय हाई स्कूल के छात्रा हूँ और मेरे स्कूल में जो अमिताभ भूषण आते हैं और पढ़ाई के बारे में कुछ जानकारी देते रहते। इस बार भी आए थे और सड़क निर्माण और हाई स्कूल बनवा रहे हैं। राजेश कुमार नाम हुआ मेरा। हम तो फंस गए थे दिल्ली में। बेगूसराय विधानसभा पंचायत के चंदपुरा मेरा घर हुआ। लॉकडाउन में हम फंस गए थे। मैडम को फ़ोन किया, अमिताभ भूषण मैडम आए, हमको कैसे तरह फ़ोन करके हमको बुलाए। घर में भी बहुत दिक्कत था, खाने पीने में बहुत लोग घर में बीमार हो गया था। इसका मेरा हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। अमिताभ भूषण देख रेख कुछ करवाए वो। उसके बाद हम कंप्लीट हुए। उनके कारण वो बहुत अच्छा लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। काम हम सब लोग पूरा किए हैं। बीते 5 वर्षों में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके उदासीन रवैये के बावजूद भी अपने क्षेत्र में इन्होंने विकास की एक लंबी रेखा खींच दी। बेगूसराय प्रखंड में इन्होंने माथुरी ठाला वन द्वार का सड़क पूर्ण करवाया। मोहनपुर हाई स्कूल में हॉल का निर्माण कराया। किल्ली में संपर्क पथ बनाया। खम्हार में नाट्य कला मंच इत्यादि बहुत सारा काम करवाया गया। बरौनी प्रखंड में सहुरी पचखुट्टी में संपर्क पथ, कारीचक में यात्री पड़ाव, निंदा कब्रिस्तान की घेराबंदी की इत्यादि बहुत सारा काम करवाया गया। वीरपुर प्रखंड में डीह पर सीढ़ी घाट का निर्माण कराया। पकड़ी से कोरिया तक सड़क का निर्माण कराया। खरबौली और बड़हारा दूध समिति में हॉल का निर्माण कराया। इसके अलावा बहुत सारे शौचालय, सामुदायिक भवन, यात्री पड़ाव, स्कूल में कमरों का निर्माण इत्यादि का काम करवाया है। वहां के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। सड़कों पर जाम नहीं लगे, इसके लिए भी प्रयास जारी है। गोपाल मित्र, शिक्षक, किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से अनुदान मिल सके, इसके लिए भी प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर का जीर्णोद्धार का मामला, शिक्षकों की कमी का मामला, औषधि केंद्र नौला जीर्णोद्धार का मामला, पशु अस्पताल फाजिलपुर जीर्णोद्धार का मामला, प्रखंड के नलकूपों की मरम्मती इत्यादि मामलों को सदन में उठाया गया। करती है। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग राज्य के रूप में स्थापना के पश्चात बिहार वास्तविक तौर पर कृषि प्रधान राज्य होकर रह गया। सुनने और सुनाने में यह गर्व का विषय हो सकता है कि हम तकरीबन 93 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले प्रदेश हैं, जिसमें लगभग 76 लाख हेक्टेयर सकल बुआई का क्षेत्र है। पर इन आंकड़ों के आवरण के पीछे की सच्चाई पर कतई गौरवान्वित नहीं कर सकते हैं। महोदय, निम्न उत्पादकता, बढ़ती लागत, सही दाम नहीं मिलना, कृषि से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का अभाव, जल प्रबंधन नीति का अभाव, पूंजी की कमी इत्यादि समस्याओं से जूझता बिहार की खेती और यहाँ के किसान जिन परिस्थितियों में जीते हैं, उसे किसी लक्ष्यदार भाषणों और रोज रोज की सरकारी घोषणाओं से नहीं बहलाया जा सकता। भूषण
भारी मतों से जिताना है। दूध समिति दिया है। हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं था। अमिताभ भूषण जी ने पंचायत भवन दिए और पंचायत भवन बना और हमारे गांव में धीरे धीरे विकास भी बढ़ रहा है। और हमारे गांव में लाइट भी नहीं था, लाइट की भी व्यवस्था भी हो चुका है। अमिताभ भूषण द्वारा गांव में विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरा नाम शुभम कुमार है। हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में चार्टर अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं। लॉकडाउन हुआ तो हम बेगूसराय विधानसभा से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ के विधायक महोदया जो हैं सो अमिताभ भूषण जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा लॉकडाउन में या अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया है, अभी तक किए हैं। अच्छे नेता हैं जो परिवार की तरह हमारे जनता को देखते हैं और उम्मीद है कि वो आगे इस बार के विधानसभा जो है 2020 विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है उसमें उन्हीं का विजयी होंगे। मेरा नाम गुंजन कुमार है। हम दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते थे। जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा था, जिसके बाद मैंने बहुत परेशान हुआ। उसके बाद मैंने किसी तरह से आने का जुगाड़ लगाया, कहीं से नहीं लगा। तो मैंने मैडम को फ़ोन किया कहीं से, तो फिर वो व्यवस्था किए, तो फिर किसी तरह से मैं यहाँ गाँव आ गया। और फिर गाँव आने के बाद फिर उनसे मिलने बहुत ढंग की मदद। बोलिए। हमारा नाम नितिन राज है। हम बेगूसराय विधानसभा में पढ़ै छियै। यहाँ के विधायक श्रीमती अमिताभ भूषण जी छथिन जे हमरा युवा सबके बहुत सपोर्ट करै छथिन। यहाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी ई सब खेल खेलल जाइ छै, अनेक प्रकार के खेल खेलल जाइ छै। यहाँ पर अमिताभ भूषण जी हमरा बहुत मदद करै छथिन, कभी कभी आबै छथिन। महोदय, गांव की अर्थव्यवस्था किरीट कृषि है, खेती है और खेती से जुड़ा हर शख्स हमारे लिए भगवान के सदृश है। अगर आजादी के 70 सालों बाद भी हमारा भगवान भूखे पेट सोने को मजबूर है तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाए? वो भी जब तक 15 वर्षों से आपकी सरकार हर रोज यह कहती नजर आ रही है कि न्याय की दृष्टि से यह धरती किसानों की है। महोदय, मेरा मानना है कि पिछले कई दशकों से कृषि की समस्या को हम सिर्फ आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखते चले आ रहे हैं, परंतु इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है जिसे सरकार में बैठा सत्ताधारी दल जानबूझकर इसे नजरअंदाज करता है। क्योंकि किसान आज भी जाति धर्म से परे है और कोई थोक वोट बैंक नहीं रह गया है। जब तक बेगूसराय की जनता तक हर सुविधा नहीं पहुंच पाती, तब तक मेरे खून का हर कतरा इसी प्रयास में लगा रहेगा कि कैसे आपसे किए गए वादों को मैं पूरा करके दिखाऊं। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, पहले जनता और बाद में भी जनता। जनहित ही मेरा प्रथम और आखिरी उद्देश्य है। नहीं बहलाया जा सकता। महोदय, गांव की अर्थव्यवस्था किरीट कृषि है, खेती है और खेती से जुड़ा हर शख्स हमारे लिए भगवान के सदृश है। अगर आजादी के 70 सालों बाद भी हमारा भगवान भूखे पेट सोने को मजबूर है तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाए? वो भी जब तक 15 वर्षों से आपकी सरकार हर रोज यह कहती नजर आ रही है कि न्याय की दृष्टि से यह धरती किसानों की है। महोदय, मेरा मानना है कि पिछले कई दशकों से कृषि की समस्या को हम सिर्फ आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखते चले आ रहे हैं, परंतु इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है जिसे सरकार में बैठा सत्ताधारी दल जानबूझकर इसे नजरअंदाज करता है। क्योंकि किसान आज भी जाति धर्म से परे है और कोई थोक वोट बैंक नहीं रह गया है। इसलिए सरकार इस वर्ग के लिए कतई चिंतित नहीं है। हाँ, चिंतित दिखते रहने का हम प्रयास जरूर करती है। तभी तो कृषि के लिए कृषि रोड मैप बनाया गया है और कृषि कैबिनेट पर जितनी योजनाएं बनती है उसी के अनुपात में कृषकों की दशा और बिगड़ती चली आ रही है। अभी बिहार विधानसभा का हम सदस्य हूँ। 73 वर्ष मेरा उम्र हो चुका है। आज तक मैं कांग्रेस का मदद किया। नेहरू जी के समय से ये आज़ादी मिली और देश को अच्छे किया। आज हम इस
खरा पर पहुँचे। कादो खींचा काम था, सब जगह बनवाए भी। आज अस्वस्थ हो गए, फिर भी हम उनका मदद किए, कांग्रेस का मदद किए और कांग्रेस का मदद करते रहे और आज भी कर रहे हैं। हमारा विधायक बहुत बढ़िया है। हमार नाम है विक्रम कुमार, घर नौला, बेगूसराय जिला। अमिता भूषण विधायक छथिन, फेन बनथिन विधायक, कुछ करलखिन हन, फेन आगे कुछ करथिन। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सानी हुआ, पंचायत नौला हुआ। यहाँ के जो विधायिका है श्रीमती अमिता भूषण जी, हमारे गांव में 5 वर्षीय की जो विकास योजना था उसमें बहुत ही बेहतर काम किए, सड़क निर्माण किए, बिजली दिए। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का जो पहले स्थिति था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए हमारे जो बगल में दादाजी भी हैं उनके समर्थक में और हम लोग सारे जो यहाँ की नौला पंचायत के जितने भी लोग हैं हम उनका सपोर्ट करते हैं। बोलिए। हमारा गांव में डेंगू मच्छर का ज़्यादा उपयोग हो गया था। अमिता भूषण जी ने डेंगू मच्छर का दवाई का छिड़काव किए हैं। स्कूल दिए, पुस्तकालय दिए, दूध सेंटर का दिए। अच्छा, इतना चीज दिए। स्कूल का ये गेट दिए, मिट्टी का जो फंड है वो सब दिए हैं। गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार और गैर कांग्रेसी राज्य सरकार होने के बावजूद भी श्रीमती अमिता भूषण जी ने बेगूसराय की जनता के लिए अनेक कार्यों को अपने बलबूते यहां लाईं और उसको सुचारू रूप से पूरा करवाया। आइए हम भी संकल्प लें और फिर से बिहार को पुनः समृद्धि की तरफ बढ़ाने के लिए अपना बहुमूल्य बहुमत हम श्रीमती अमिता भूषण जी को दें। हर वोट आपका समृद्धि बिहार और बेगूसराय को विकसित बनाने की तरफ एक कदम होगा। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को भारी से भारी बहुमत से जिताना है और आरजेडी कांग्रेस सहयोगी दल की महागठबंधन की सरकार को लाना है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं अपनी कर्म भूमि बेगूसराय को सबसे आगे लेकर जाऊं। इस संकल्प में मुझे आपका सहयोग पूर्ण रूप से पिछली बार मिला। कांग्रेस और सहयोगी दल के ऊपर आपका विश्वास ही इस बेटी को चुनाव के मैदान में लेकर आया है। गत 5 वर्षों में अपने विधानसभा क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से हमने विकास की अनेक सीढ़ियां चढ़ी। जनता जनार्दन है। यहाँ की जनता ने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को बहुत करीब से देखा है। कार्यों की सूची जनता के पास है। मैं इसी तरह निरंतर आपकी सेवा में प्रयासरत रहना चाहती हूँ। इसलिए आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि अपने अगले कार्यकाल में अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं अपना तन मन धन लगाकर इस मिट्टी को और अच्छे से सींचने का काम करूंगी और जिन चीजों में कमियां रह गई हैं उसे पूरा करूंगी। इस विकास की यात्रा को निरंतर बनाए रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि महागठबंधन को आप पूर्ण आशीर्वाद दें और ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कांग्रेस को विजयी बनाएं। जय कांग्रेस, जय महागठबंधन।